जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, 27 फरवरी को राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में महाराष्ट्र की 6 सीटें भी हैं जो कि खाली हो रही हैं। तो इन 6 सीटों में से 5 सीट सत्ताधारी महायुति आघाड़ी को मिलती नजर आ रही हैं। इन 5 सीटों में से अकेले 3 सीटें बीजेपी के पास आ सकती हैं, एक सीट अजीत पवार वाली एनसीपी के पास और एक सीट एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पास। तो आज के दिन तमाम पार्टियों की ओर से नामांकन भरा जा रहा है। उनके उम्मीदवार महाराष्ट्र विधान भवन में पहुंच रहे हैं और अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो नाम अलग अलग पार्टियों ने घोषित किए बतौर उम्मीदवार, उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो कि लोगों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि जिनको टिकट मिलना चाहिए था उनको कैसे नहीं मिला और अचानक ही कुछ नए नाम सामने आ गए। बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी की तरफ से जिन 3 नामों का ऐलान किया गया है उनमें से एक नाम अशोक चौहान का है। अशोक चौहान 3 दिनों पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी से जुड़े हैं और बीजेपी से जुड़ने के साथ ही उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो अशोक चौहान का टिकट मिलना तो आश्चर्यजनक है ही कि तुरंत पार्टी में आते हैं और उनको राज्यसभा की सीट मिल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात और ज्यादा आश्चर्यजनक है कि 2 लोगों के नाम चल रहे थे कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, उनको टिकट नहीं मिलता। एक तो है नारायण राणे, जो कि अभी भी राज्यसभा के सदस्य थे, अभी जो उनका टर्म खत्म हुआ तो ये माना जा रहा था कि शायद उनको फिर से एक टर्म के लिए राज्यसभा भेज दिया जाएगा। और दूसरा नाम है पंकजा मुंडे का। पंकजा मुंडे के बारे में चल रहा था कि उनको राज्यसभा भेज देंगे क्योंकि जिस सीट से वो चुनाव लड़ती थी, बीड़ की परली विधानसभा सीट से, वहां से एनसीपी अजीत पवार गुट के धनंजय मुंडे चुनाव जीते हैं। अब ऐसे में जब इसी साल विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस सीट पर धनंजय मुंडे को ही टिकट मिलेगा और जो महायुति में सीटों का बंटवारा भी होगा तो उसमें अजीत पवार वाली एनसीपी के हिस्से ही वो सीट जाने वाली है। तो पंकजा मुंडे के लिए कुछ और सोचना जरूरी था। तो ये चर्चा चल रही थी कि पंकजा मुंडे को राज्यसभा भेज दिया जाएगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। अब ये बताया जा रहा है कि पंकजा मुंडे को हो सकता है कि लोकसभा का टिकट मिलेगा, बीड़ लोकसभा सीट से। बीड़ पंकजा मुंडे का गृह जिला है। उनके पिता गोपीनाथ मुंडे भी यहीं से सांसद थे, यहीं से सांसद चुने गए थे और उनके बाद पंकजा मुंडे की बड़ी बहन प्रीतम मुंडे यहां से सांसद चुनी गई थी। तो उसी सीट से अब चर्चा हो रही है कि पंकजा मुंडे को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ नारायण राणे का टिकट कट गया राज्यसभा से। लेकिन नारायण राणे के बारे में यह कहा जा रहा है कि कोंकण उनका स्ट्रांग होल्ड रहा है, तो ऐसे में उनको कोंकण से टिकट दिया जा सकता है लोकसभा का। लोकसभा की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट है, 2 जिलों को मिलाकर एक ही सीट बनाई गई है। तो उस सीट से नारायण राणे को चुनाव लड़ाया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। यह सीट फिलहाल ठाकरे गुट के नेता विनायक राउत के पास है। विनायक राउत वहां से सांसद हैं और इस तरफ माना यह जा रहा था कि ये जो सीट है इसको लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी अपना दावा ठोक रही थी, उसको भी चाहिए थी ये सीट। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की स्थानीय इकाई का कहना था कि हम भी यहां पर मजबूत हो रहे हैं, तो ऐसे में ये सीट हमको मिलनी चाहिए। और अब बीजेपी के पास नारायण राणे जैसा नाम है जिनकी की राजनीति ही कोंकण से शुरू हुई और कोंकण में जिनका कई दशकों से दबदबा रहा। एक बार उनके बेटे नितेश राणे यहां से सांसद चुने जा चुके हैं। तो ऐसे में नारायण राणे को यहां से उतारा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें, एक और सत्ताधारी घटक दल, उनकी पार्टी की बात करें, तो मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया जा रहा है। यह भी आश्चर्यजनक है क्योंकि यह माना जा रहा था कि मिलिंद देवड़ा को दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से टिकट दिया जाएगा।
जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो उस वक्त यही माना गया था कि उन्होंने पार्टी को इसलिए नमस्ते कर दिया क्योंकि वे चाहते थे कि दक्षिण मुंबई की सीट से चुनाव लड़े, लेकिन दक्षिण मुंबई की सीट महाविकास आघाड़ी की सीटों के बंटवारे में जा रही थी शिवसेना ठाकरे गुट के पास, और ठाकरे गुट के ही सांसद बीते 2 बार से वहां चुने जा रहे हैं, अरविंद सावंत। तो फिर से एक बार ठाकरे गुट उस पर दावा कर रहा था और वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी से मिलिंद देवड़ा खफा हो गए। उनका कहना था कि ये वो सीट है जहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं और 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा था जिसमें वो हार गए थे। उनके पिता यहां से 5 बार, मुरली देवड़ा, वो सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में जब उन्होंने देखा कि दक्षिण मुंबई की सीट नहीं मिल रही है तो फिर वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, उनकी पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि एकनाथ शिंदे का जो सीटों का बंटवारा होगा महायुति में, तो एकनाथ शिंदे के पास में दक्षिण मुंबई की सीट आएगी। लेकिन महायुति में भी इस सीट पर बीजेपी अपना दावा ठोक रही है। बीजेपी की तरफ से 2 नाम चल रहे हैं, एक तो राहुल नार्वेकर जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो, और दूसरा मंगल प्रभात लोढ़ा जो कि शिंदे सरकार में मंत्री हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। तो ऐसे में अब मिलिंद देवड़ा का मामला फंस गया, तो उन्हें अब शिंदे सेना ने फैसला किया है राज्यसभा भेजने का और राज्यसभा का टिकट दे रही है, क्योंकि शिंदे सेना को भी कोई एक ऐसा शख्स चाहिए जिसका कि दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल्स में दखल हो, क्योंकि शिंदे सेना के पास ऐसा कोई आदमी है नहीं फिलहाल। अजीत पवार के पास में प्रफुल्ल पटेल हैं, ठाकरे सेना के पास में प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत जैसे नेता हैं, लेकिन शिंदे सेना के पास में कोई नहीं था, तो मिलिंद देवड़ा वो काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल, जिन्हें की एनसीपी ने टिकट दिया है, अजीत पवार के गुट ने राज्यसभा का, उनको टिकट दिए जाने का फैसला सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। और वो इसलिए है क्योंकि प्रफुल्ल पटेल अभी 2 साल पहले ही राज्यसभा के सांसद बने थे। तो 2 साल पहले राज्यसभा के सांसद बने और अब फिर से राज्यसभा में जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबको लग रहा है कि भाई ऐसा कैसे, ये क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे की रणनीति यह है कि शरद पवार ने चुनौती दे रखी है एनसीपी को, अजीत पवार वाली एनसीपी को, जिस पर अभी फैसला आना बाकी है। तो एक तो वो सीट उनकी रिस्क में है। दूसरी तरफ अगर प्रफुल्ल पटेल इस्तीफा देते हैं मौजूदा राज्यसभा की सदस्यता से और फिर से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो फिर एनसीपी के हिस्से एक सीट और आ जाएगी। तो कल को कोई और बड़ा नेता अगर एनसीपी में शामिल होता है तो वो सीट उसको दी जा सकती है। तो ये रणनीति अपनाई है और इसी वजह से प्रफुल्ल पटेल को इस्तीफा दिलवाकर वापस से राज्यसभा का टिकट दिया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से चंद्रकांत खंडोरे को टिकट दिया गया है। चंद्रकांत खंडोरे को 2022 में भी टिकट दिया गया था राज्यसभा का, लेकिन क्रॉस वोटिंग की वजह से वो हार गए थे। लेकिन एक बार फिर से एक दलित चेहरा है कांग्रेस के, चंद्रकांत खंडोरे, तो उनको टिकट दिया जा रहा है। और कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव जो है अनअपोज्ड होंगे, यानी कि अगर देखते हैं अगले चंद घंटों में कोई इन 6 के अलावा और कोई 7वां उम्मीदवार नहीं आ जाता है, तो फिर कल को सभी को राज्यसभा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, चुनाव अनअपोज्ड माने जाएंगे। तो जो भी होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।